बड़े हर्षवर्धन जैसे लीडर साथ में बैठ के मुस्लिम सांसद को कटुआ आतंकवाद कह रहे हैं लोग। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय, वैश्य और तब शूद्र। शूद्रों का काम सेवा करना है, सांसदी करना नहीं है। भाई भतीजा सारे खानदान को टिकट देके वो तो कहिए कि और कोई बच्चा पैदा नहीं होता उसको भी सांसद। अच्छा जेडीयू है जो पासवान विधायक ले आ देती है, और आपने क्या किया? भाई भतीजा सारे खानदान को टिकट देके वो तो कहिए कि और कोई बच्चा पैदा नहीं होता उसको भी सांसद। और मानसिकता को स्पष्ट किया है कि ये देखिए ये है संस्कारी बीजेपी। क्योंकि मुझे लगता है कि विधुड़ी जी ब्राह्मण हैं, क्योंकि इस बीजेपी की। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के सांसद पे अपशब्द बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अभी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं। क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, सबसे पहले सबको क्रांतिकारी जय भीम जी। और जो दानिश अली जी हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता जी, जिनको भाजपा जैसी सुसंस्कृत पार्टी, संस्कारी पार्टी और उसके बड़े बड़े हर्षवर्धन जैसे लीडर साथ में बैठ के मुस्लिम सांसद को कटुआ आतंकवादी मुल्ला ना जाने क्या क्या कहा। ये ऐसा ना हो कि उनकी बात दोहराई हुई बात अगर मैं दोबारा कहूं तो मुझ पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि विधुड़ी जी ब्राह्मण हैं, क्योंकि इस बीजेपी की सरकार में ब्राह्मण होना सारे पापों को धोने के बराबर है। अब जैसे कि बीजेपी की सरकार गुजरात में है, उन्होंने 11 बलात्कारियों को ये कह के माफ कर दिया कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। हो सकता है विधुड़ी जी भी हो, अगर नहीं है तो मेरा सवाल है बीजेपी के वोटरों से, और मेरा धन्यवाद है रमेश बिधुड़ी जी को, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा बोल के बीजेपी के चाल चरित्र और मानसिकता को स्पष्ट किया है कि ये देखिए ये है संस्कारी बीजेपी। जो अगर एससी एसटी एक्ट नहीं होता तो यही विधुड़ी जो इस चिराग पासवान को अरे दुष्धा भी बोलते, जिसके ये आज समर्थक बने हुए हैं, पैर छूने हनुमान वाले हैं, बंदर भी कहते हैं। क्योंकि भाजपा में जाना ही भाजपा के सांसदों के लिए एक हथियार मिल जाता है, और वो सनातनी दिमाग से चलते हैं कि संसद में जहां समानता की बात होनी चाहिए वहां भी इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं। और भाजपा के वरिष्ठ सांसद हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आते हैं और उसके पीठासीन अधिकारी लोकसभा के कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसका मतलब है भाजपा जो कहती है उसी का एक परिणाम है रमेश बिधुड़ी जी, उसके बहुत स्पष्ट तस्वीर है। अच्छा, इस बार चिराग पासवान क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे? एक नया चेहरा है। मुख्यमंत्री तो बात की बात है मैडम, अभी उनको सांसदी का लड़ना है चुनाव, और सांसदी का चुनाव लड़ना कृपा पर हैं बेचारे। अब कृपा अगर अमित शाह की होगी 2-3 बार पैर छुएंगे तो हो सकता है जीतने की स्थितियां बन जाए। लेकिन आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे लोगों का बात नहीं करना चाहिए। जो आदमी खुद से कहता हो कि मैं हनुमान हूं, अरे हनुमान का स्थान कहाँ होता है? राम के चरणों में, और चरणों में पड़े हुए गुलामों के आप अगर मुख्यमंत्री की बात करिए तब समझिए कि उस समाज और उस प्रदेश की क्या भविष्य होगी, जहाँ का बांदर और हनुमान और चेला चुटरी बनेगा। और आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने सच्चे व्यक्ति हैं। अच्छा, तो उनके चेले कितने सच्चे होंगे। अच्छा, इस बार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान भी है, नए चेहरे पे नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपकी पार्टी इस पे क्या सोचती है? देखिए, चाचा भतीजा जो है तेजस्वी और नीतीश जी, जी। अगर एससी एसटी के बारे में जो और मुस्लिम मॉब लिंचिंग के बारे में अगर सुधार कर लिए होते, या अभी भी समय है कि 50,000 जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा अगर कर देते तो मुझे लगता है कि दलितों का भी समर्थन इनको भरपूर मिलता। लेकिन ये चचा भतीजा अपने बहन, भाई, बेटे और भतीजे के चुनावी टिकट के लिए लड़ाई और इंडिया गठबंधन बनाने में लगे हुए। अब आप देखिएगा चिराग पासवान को,
चिराग पासवान को क्या लेते हैं? जिस समय अगर आशीर्वाद हटा दिया, कहीं के नहीं रहेंगे। आप सोचिए कि इतने सालों की राजनीति में रामविलास की राजनीति के साथ खड़े रहे दुसाध समाज, आज उनको क्या मिला? एक विधायक भी नहीं मिला, एक विधायक भी नहीं मिला है। आप उससे तो बढ़िया बीजेपी है कि वो पासवानों का विधायक खड़ा करती है, रखती है। उससे तो अच्छा जेडीयू है जो पासवान विधायक ले आ देती है। और आपने क्या किया? भाई भतीजा सारे खानदान को टिकट देके, वो तो कहिए कि और कोई बच्चा पैदा नहीं होता उसको भी सांसद बना। समझना है तो इस बार चिराग पासवान बनेंगे ना मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री की कहाँ बात है, पहले सांसद बन जाए। अभी तो छटपटा रहे हैं कि जमुई जाए कि हाजीपुर क्वालिटी है जाए। उनमें, क्वालिटी क्या है? बहुत सारी क्वालिटी है। अच्छा, जैसे आप बता दें एक भी क्वालिटी। लिपस्टिक लगाते हैं इसलिए, मेकअप करके आते हैं इसलिए, या मैंने बाल को पूरा एकदम हेयर स्टाइल को एकदम टू टंच रखते हैं इसलिए। समाज के लिए क्या किया? एक सांसद के रूप में उन्होंने क्या किया? क्या एससी एसटी एक्ट के बारे में कुछ बात किया? क्या आप संसद में जाके इस दलित समाज के लिए कोई कानून लाया? नहीं लाया। बल्कि लूट हो रही है, अत्याचार हो रही है, उसमें आप साथ दे रहे हैं। देश बेचा जा रहा है, उसमें आप। लेकिन लोग तो उनको पसंद कर रहे हैं ना, चिराग पासवान को। लोग आप पसंद करती हो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं क्यों पसंद करूंगी? लोग पसंद कर रहे हैं उनको। लोग मतलब कौन लोग? एक नया चेहरा बनने नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जो समाज इनको बनाना चाहता है और अपने देश को और अपने समाज को गर्त में ले जाना चाहता है, तो ये लोकतंत्र है, सभी को स्वतंत्रता है। लेकिन हम लोग ऐसे नेताओं को जो कि पूरे हाथ में मनुवाद का, वो गुलामी का प्रतीक है। अच्छा। आज समझ लीजिए, सनातन धर्म जो है जातिवादी आधारित धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं लोग। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय, वैश्य और तब शूद्र। शूद्रों का काम सेवा करना है, सांसदी करना नहीं है। तो इस आधार पर आपके चिराग पासवान को सेवा करना चाहिए, सांसदी नहीं। अच्छा, इस बार देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश कुमार या फिर कोई नया मुखड़ा होगा? निश्चित तौर पे उम्मीदवारों में नीतीश कुमार का भी नाम आता है। और वो कुछ मामलों में उनके कामों को, पिछले कामों को देखा जाए तो हो सकते हैं। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर आजाद समाज पार्टी का अगर इस चुनाव में चला, मैंडेट मिला, तो हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को भी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि कोई भी मैंडेट मिले, लेकिन प्रधानमंत्री दलित का ही होना। बहन मायावती तो एकला चलो वाली हैं। अच्छा। वो तो बीजेपी को मदद करने के लिए, आप सोचिए ना कि वो अभी गूंगी गुड़िया बन गई हैं। आज उसी का परिणाम। गूंगी गुड़िया कौन है? मायावती जी हैं। मायावती को गूंगी गुड़िया कह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे कहती हूँ कि जब उज्जैन के कांड में आप नहीं बोल सकी, आप यूपी में जितने भी दलित अत्याचार हो रहे हैं नहीं बोल पा रही हैं, तो गूंगी गुड़िया नहीं तो क्या है? बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपमानित किया, आप नहीं बोल पाई। आज उसी का परिणाम है कि दानिश अली को कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया, आतंकवादी कहा गया। इसी का परिणाम है। आप जो चल रही है ना पीछे पीछे बीजेपी के, अब आपको चमड़ा दुष्धा भी कहेंगे अगर एससी एसटी एक्ट नहीं आया, हटेगा। और संसद में ये सब बातें आपको सुनने के लिए इसी संस्कारी आपको सरकार में आपको मिलेगा। अभी हाल ही में चिराग पासवान संकल्प यात्रा निकाले थे बिहार में, क्या लगता है? पैसा का खेल था। अच्छा, पैसा का खेल था। पैसा का खेल था, कोई भी निकाल सकता है। मुझे तो आपके माध्यम से पता चला कि संकल्प यात्रा चला था। कहाँ से कहाँ चला था आज तक मुझे नहीं, आप बता देंगे कहाँ से कहाँ चला? पूरे बिहार में चला है। जी नहीं, आप पता कर लीजिएगा। कुछ संकल्प यात्रा तो बिहार में निकाले हैं, तो बिहार में ही चलेगा। अब बिहार के कुछ जगहों पे जहां उनका पैसा जितना खर्च करना था वो खर्च किए। खैर, उनकी स्वतंत्रता है, संकल्प यात्रा करे। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव हो या चिराग जी, इस राज्य के लिए क्या किया? पहले भी मजदूर था, आज भी मजदूर है, आगे भी मजदूर रहने के लिए मजबूर है। एक तो और क्वेश्चन था, क्या बोला था? कौन वाला? चलिए, तो हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, जो उन्होंने कहा कि जो चिराग पासवान संकल्प यात्रा निकाले थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पास पैसा है, जो कर सकते हैं वो। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।
समाज के लिए क्या किया, एक सांसद के रूप में उन्होंने क्या किया? क्या SC/ST एक्ट के बारे में कुछ बात किया? क्या आप संसद में जाके इस दलित समाज के लिए कोई कानून लाया? नहीं लाया, बल्कि लूट हो रही है, अत्याचार हो रही है, उसमें आप साथ दे रहे हैं, देश बेचा जा रहा है, उसमें आप। लेकिन लोग तो उनको पसंद कर रहे हैं ना, चिराग पासवान को। लोग आप पसंद करती हो तो मैं नहीं कह सकता नहीं, हूँ। मैं क्यों पसंद करूंगी, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। लोग मतलब कौन लोग? एक नया चेहरा बनने नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जो समाज इनको बनाना चाहता है और अपने देश को और अपने समाज को गर्त में ले जाना चाहता है, तो ये लोकतंत्र है, सभी को स्वतंत्रता है। लेकिन हम लोग ऐसे नेताओं को जो कि पूरे हाथ में मनुवाद का, वो गुलामी का प्रतीक है। अच्छा। आज समझ लीजिए, सनातन धर्म जो है जातिवादी आधारित धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं लोग। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय, वैश्य और तब शूद्र। शूद्रों का काम सेवा करना है, सांसदी करना नहीं है। तो इस आधार पर आपके चिराग पासवान को सेवा करना चाहिए, सांसदी नहीं। अच्छा, इस बार देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, नीतीश कुमार या फिर कोई नया मुखड़ा होगा? निश्चित तौर पे उम्मीदवारों में नीतीश कुमार का भी नाम आता है, और वो कुछ मामलों में उनके कामों को, पिछले कामों को देखा जाए तो हो सकते हैं। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर आजाद समाज पार्टी का अगर इस चुनाव में चला, मैंडेट मिला, तो हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को भी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि कोई भी मैंडेट मिले, लेकिन प्रधानमंत्री दलित का ही होना चाहिए। मायावती? बहन मायावती तो एकला चलो वाली हैं। अच्छा। वो तो बीजेपी को मदद करने के लिए, आप सोचिए ना कि वो अभी गूंगी गुड़िया बन गई हैं। आज उसी का परिणाम। गूंगी गुड़िया कौन है? मायावती जी हैं। मायावती को गूंगी गुड़िया कह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे कहती हूँ कि जब उज्जैन के कांड में आप नहीं बोल सकी, आप यूपी में जितने भी दलित अत्याचार हो रहे हैं नहीं बोल पा रही हैं, तो गूंगी गुड़िया नहीं तो क्या है? बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपमानित किया, आप नहीं बोल पाई। आज उसी का परिणाम है कि दानिश अली को कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया, आतंकवादी कहा गया। इसी का परिणाम है। आप जो चल रही है ना पीछे पीछे बीजेपी के, अब आपको चमड़ा दुष्धा भी कहेंगे अगर SC/ST एक्ट नहीं आया, हटेगा। और संसद में ये सब बातें आपको सुनने के लिए इसी संस्कारी आपको सरकार में आपको मिलेगा। अभी हाल ही में चिराग पासवान संकल्प यात्रा निकाले थे बिहार में, क्या लगता है? पैसा का खेल था। अच्छा, पैसा का खेल था? पैसा का खेल था, कोई भी निकाल सकता है। मुझे तो आपके माध्यम से पता चला कि संकल्प यात्रा चला था। कहाँ से कहाँ चला था आज तक मुझे नहीं, आप बता देंगे कहाँ से कहाँ चला? पूरे बिहार में चला है? जी नहीं, आप पता कर लीजिएगा। संकल्प यात्रा तो बिहार में निकाले हैं, तो बिहार में ही चलेगा। बिहार के कुछ जगहों पे जहां उनका पैसा जितना खर्च करना था वो खर्च किए। खैर, उनकी स्वतंत्रता है, संकल्प यात्रा करे। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव हो या चिराग जी, इस राज्य के लिए क्या किया? पहले भी मजदूर था, आज भी मजदूर है, आगे भी मजदूर रहने के लिए मजबूर है। चलिए, तो हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, जो उन्होंने कहा कि जो चिराग पासवान संकल्प यात्रा निकाले थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पास पैसा है, जो कर सकते हैं वो। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।